today we are going to learn about radical exponents. I have already given a brief introduction of radical exponents in my last class. Okay, so just a quick recall about radical exponents, which is actually linked to your exercise 4B in book 3. Okay, so if anything like this comes up, you can see the example over here. अगर ऐसी कोई example आ जाए, ठीक है, this is our rule number 12 of indices that we have covered in your registers. If you can see rule number 12, it was something like this, a की power y and x. तो इसको हम change करके ये बना लेते थे a y upon x, right? तो इसी तरह a की power 9 और ये cube root के अंदर है, तो it will be a 9 upon 3, 3 ones are 3, 3 threes are 9, a cube is our answer. So it's just the implication of it's just the implementation of rule number 12. Okay, अगर ये लिखा हुआ है सिर्फ यूं अंडर रूट के अंदर a, तो ये जो अंडर रूट का साइन होता है दैट्स कॉल्ड रेडिकल. और एक्सपोनेंट, जो ये एक्सपोनेंट का वर्ड है, इट्स जस्ट अ फैंसी वर्ड फॉर पावर या इंडेक्स. ठीक है, मैंने आपसे कहा था इंडिसेस क्या होता है. इंडिसेस इज द प्लूरल ऑफ इंडेक्स. ठीक है, यानी कि बहुत सारी पावर्स. और एक्सपोनेंट्स का मतलब भी यही होता है, पावर, इंडिसेस, एवरीथिंग मींस द सेम थिंग. ठीक है, तो ये रेडिकल है. और पावर तो आप लोग को पता है इसकी क्या बन जाएगी, a की पावर हाफ. अगर ऐसे लिखा हुआ होता, क्यूब रूट के अंदर a लिखा हुआ होता, तो ये क्या बन जाता, a की पावर 1/3. You people should have this in mind. Then recall the thing that we discussed about prime factorization. Prime factorization भी एक एग्जाम्पल में मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ. इस एक्सरसाइज 4B के अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन भी इन्वॉल्व है. देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 625 और इसकी लिखा हुआ है रूट के साथ 4 बना हुआ है. तो इसका मतलब है कि वी हैव टू डू प्राइम फैक्टराइजेशन. सारे फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं. 625, सबसे पहले 625 को, ओके शिफा, आई विल टेक द क्यूरी. 625 को अगर मैं सबसे पहले किससे डिवाइड करूंगी, कौन सा टेबल जा सकता है? वी कैन गो विद टेबल ऑफ 5. ठीक है, 5 से भी जा सकता है और आगे भी हम सोच सकते हैं, लेकिन जो लीस्ट टेबल जा रहा है वो है 5. सही है, तो इजीएस्ट मेथड से स्टार्ट करते हैं 5 से. 5 1s is 5, 5 2s is 10 and 5 5s is 25. Then again 125 will go by 5, 5 2s is 10, 25 बच गया, तो 5 5s is 25. Then 5 5s is 25 and 5 1s is 5. So your final answer in the root with power 4 will be 5 into 5 into 5 into 5. अब देखो ये 4 दफा 5 will come out as 1 5. 4 दफा 5, बिकॉज यहाँ पे पावर 4 है, इसलिए एक ही लूप बनेगा 4 5s का. ठीक है, और that will come out as 1 5. That's your answer which you have to do without calculator. नेक्स्ट 243 और इसकी पावर क्या दी हुई है, 5. पहले तो हमें सोचना है कि 243 क्या 2 के टेबल से जा सकता है, नहीं जा सकता. क्या 3 के टेबल से जा सकता है, जा सकता है बिल्कुल. 24 भी 3 के टेबल में आता है और 3 भी 3 के टेबल में आता है. तो 3 times 8 is 24, right? Then 3 1s is 3. Again 3 times 2 is 6 and 3 7s is 21. Then 3 times 9 is 27 and 3 3s are 9. 3 1s is 3. So if you guys observe, देखो कितने 3 बन गए, 1 2 3 4 5 3 और पावर भी 5 की है. तो यानी कि 5 3 पर एक लूप बनेगा and these 5 3s will come out as 1 3. That's your answer. Move on to another example, that is क्यूब रूट के अंदर 8 भी दिया हुआ है और 27 भी दिया हुआ है. तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 into 2 into 2 which will be equal to 8, right? ये सब पूरा कहाँ जा रहा है, क्यूब रूट के अंदर. और 27 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3 into 3 into 3, यानी 3 जो है वो 3 times मल्टीप्लाई होगा and it will give you 27. और जो 2 है वो 3 times मल्टीप्लाई होगा to give you 8. बिकॉज पावर 3 है, इसलिए हमने सारे जो अंदर फैक्टर्स निकाले वो 3 3 के निकाले.
3 दफा 2 लिखा हुआ है, 3 दफा 3 लिखा हुआ है, ताकि जब हम लूप बनाएं तो जब हम ये लूप बनाएंगे तो हमारे पास 3 दफा 2 जो है वो 1 दफा 2 बाहर आएगा और 3 दफा 3 1 दफा 3 बन के बाहर आएगा. That's your answer. I hope it is clear. कोई मसला? All right, let's move on to another example, 16 and a half. इसके दो steps हैं, but since we are doing radical exponent या radical power वाली चीज, तो बहुत simple हम लोग radical उसको solve करते हैं, radically solve करते हैं. यानी कि under root के अंदर 16 बन जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4. ठीक है. और दूसरा मेथड वैसे ही आपको मैं रिवाइज करवा मैं चुकी हूँ, but दूसरा मेथड says that it will become 4 square because 16 is 4 square, right? And then power half. Then this 2 gets cancelled with this 2. You are left with 4. So both the methods are fine. Both are acceptable. Okay. Part E. Part E says that you have been given a power in fraction and that fraction or that power is negative. Can the indices be in negative? No, indices cannot be negative. क्या रूल करवाया है कि जब भी इंडिसेस के अंदर नेगेटिव इन्वॉल्व हो जाए तो यू हैव टू रेसिप्रोकेट, राइट? टू मेक द पावर पॉजिटिव यू हैव टू रेसिप्रोकेट. यानी कि हम किसको रेसिप्रोकेट करेंगे? 1/27 और इसकी पावर बन जाएगी 1/3. ठीक है. 1 इसको मैं लिख सकती हूँ क्यूब रूट ऑफ 27. ये चीज को मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन किया कि मैंने कैसे बनाया. याद करो ये वाली चीज जो मैं आपको बताई थी एग्जाम्पल. ठीक है. तो वही बस मैंने अप्लाई किया है यहाँ पर. क्यूब रूट ऑफ 27 क्या होता है? सबको पता है ना. क्यूब रूट ऑफ 27 3 होता है. कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व कर रहे हैं हम लोग. ओके, सो दिस इज द आंसर. वन मोर कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल आई विल टेल यू. -1000, इसका आप समझ लो पार्ट एफ है. -1000 and the power is 2/3. Now, the question which Shifa was asking, it's linked to this one. Shifa, you were asking the same question, right? कि अगर पावर 2/3 हो तो क्या करेंगे? तो इसके लिए अब आप नोट करो कि क्या इंडिसेस हमारा नेगेटिव में है या जो नंबर या बेस दी हुई है हमें, दिस इज द बेस, राइट? द बेस इज इन नेगेटिव और द इंडिसेस इज इन नेगेटिव. The base is in negative, right? So you don't have to reciprocate in this case. We only reciprocate when the power is negative or when the index is negative. Okay, so in this case what we are going to do is simply इसके ऊपर हम ये वाला रूल लगाएंगे 3. जो ये 3 है ये क्यूब रूट के फॉर्म में आ जाएगा और ये अंदर क्या है -1000. ठीक है, -1000 और ये पूरा स्क्वायर. ओके, नाउ क्यूब रूट ऑफ 1000 क्या होता है? क्यूब रूट ऑफ 1000 10 into 10 into 10 gives you 1000. यानी कि 10 को मैं 3 दफा मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 1000 आ जाता है. यानी कि अगर मैं क्यूब रूट ऑफ 1000 लूंगी, क्यूब रूट ऑफ 1000 लूंगी अगर, तो ये क्या देगा? 10, राइट? सो इट विल बी 10. और इसको आप कह सकते हो कि इसका क्यूब रूट तो नहीं होगा ये, दिस विल बिकम क्यूब. 10 का क्यूब. Cube root of -1000 will give you -10. Okay, and the power square is already there. Okay, now -10 square means -10 into -10. So minus minus gives you plus, and 100 into 100 is 10 into 10 is 100. So answer is 100. I repeat, सबसे पहले मैंने क्यूब रूट ऑफ 1000 लिया, मेरे पास आ गया 10. ठीक है, जब 10 आ गया, बिकॉज ये -1000 था तो मेरे पास -10 आया. सही है, और फिर इसका मैंने स्क्वायर कर लिया, तो जब -10 into -10 किया, it gave me 100. I hope it's clear. Any problem in these examples? Please copy these examples. Question number 1 of exercise 4B. Evaluate each of the following. Is it in front of you? The book is in front of you, right? नजर डालो. क्वेश्चन नंबर 1. देखो सब में ओवरऑल पावर क्या दी हुई है? 0 है ना. और जब भी पावर 0 होती है तो हमने क्या रूल पढ़ा है? किसी की भी पावर अगर 0 होगी तो दैट विल ऑलवेज गिव द आंसर एज 1, राइट? सो इफ यू ऑब्जर्व 17 पावर 0, क्वेश्चन 1 का पार्ट ए, 17 पावर 0 विल गिव यू 1. बाकी बी पार्ट में भी देखो पूरी पावर 0, सबका आंसर 1. लेकिन अगर आप पार्ट एफ ऑब्जर्व करो, पार्ट एफ ऑफ एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन 1 पार्ट एफ,
7 E 8 देन 0, यानी ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट के ऊपर 0 लगा हुआ है, तो ये जो e की पावर 8 और उसके ऊपर 0, वो पूरी चीज आपकी क्या बन जाएगी 1, एंड 7 into 1 will give you 7. सो ओनली पार्ट f का आंसर डिफरेंट आएगा, बाकी आप ऑब्जर्व करो, सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 1. Giving you all 2 minutes, I'm putting on the timer, okay, and in 2 minutes we are then going to move to question number 2. We are doing exercise 4B, question 2 till question number 6. Question number 6, part D. Question number 6, part D में देखो power is in decimal form. 4 power 1.5, right? तो ये जो decimal form है 1.5, 1.5, इसको ऐसे कर सकते हैं 1.5. If I remove the decimal, so it will become 15 upon 10. राइट, इट विल बिकम 15 अपॉन 10. देखो 1.5 है, डेसिमल रिमूव किया तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 था, बिकॉज डेसिमल के बाद यहाँ पे एक डिजिट है, so I'll add 1 0 over here. It will become 15 upon 10. And when I cancel 15 and 10 by the table of 5, so it will be 5 3s are and 5 2s are. यानी कि इसको मैं यूं लिख सकती हूँ 4 की पावर 3 upon 2. 4 की पावर 3 upon 2 means 4 power 1.5. Okay. So now we can arrange this in radical exponent form. So radical exponent form में कैसे लाएंगे? 4 और ये क्या है? Because 2 है तो ये अंडर रूट या स्क्वायर रूट का रेडिकल बनेगा और क्यूब वहीं पे रहेगा एज इट इज. है कि नहीं स्टूडेंट्स? इस सवाल में कोई प्रॉब्लम हो रही है? देखो इस सवाल में कोई मसला? अच्छा, बहुत सारे बच्चे जो है वो ये चीज तो बिल्कुल सही करते हैं, लेकिन वो ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं. ब्रैकेट की पोजीशनिंग अब चेक करो. देखो मैंने क्यूब रूट जो लगाया ना, ये क्यूब जो है ये क्यूब बाहर आएगा लाइक दिस. ओके, सो नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज व्हाट? 2, एंड दिस 2 क्यूब गिव्स यू 8. दैट्स योर आंसर. ब्रैकेट की पोजीशनिंग मुझे आपको इस सवाल के अंदर समझानी थी. डेसिमल को कैसे हम सॉल्व करते हैं अगर पावर डेसिमल में हो. अगर आप लोग इसका क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ई देखो, क्वेश्चन 6 का पार्ट ई, दिस सेज 8 पावर -5 अपॉन 3. अगेन पावर नेगेटिव में तो क्या करेंगे? रेसिप्रोकेट करेंगे, और जब रेसिप्रोकेट करेंगे तो बनेगा 1 अपॉन 8 पावर 5 अपॉन 3. राइट. अब जो ये चीज है इसको मैं क्या करूंगी? रेडिकल एक्सपोनेंट के फॉर्म में लाऊंगी. राइट, वही जो चीज अभी मैंने पार्ट एफ के अंदर की थी. तो इट विल बी 1 अपॉन, दिस विल बी व्हाट? 8. अब ये बनेगा क्यूब रूट और ये पूरी चीज ब्रैकेट के अंदर 5 पावर के साथ आएगी. ठीक है, फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा? 1. अच्छा मुझे बताओ क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होता है? क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 8 को बता सकते हैं क्या होता है? एनीवन? 2. Cube root of 8 is 2 because 2 into 2 into 2 is 8. ठीक है, तो यानी कि जब मैं क्यूब रूट ऑफ 8 लूंगी तो इट विल बी 2. तो क्यूब रूट ऑफ 8 इस केस में 2 है और 2 की पावर क्या दी हुई है? 5. 2 की पावर 5 होती है 32. तो आंसर विल बी 1 अपॉन 32. All right, now the time's up for the class.